या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भावात्मक शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी कहा जाता है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, उनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी पर्वत राज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही बताए और फिर एक ऐसा समय आया जब उन्होंने सब कुछ खाना बंद कर दिया और उस समय देवी का नाम अर्पणा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि और सिद्धगणों ने उन्हें प्रणाम किया और देवी आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। यह कथा उस समय की है जब भारतवर्ष की पवित्र वसुंधरा पर जहाँ हर कण में देवत्व का वास था, एक ऐसा भक्त रहता था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत एक साधारण मनुष्य पर उसका हृदय असामान्य श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत था। वह माँ ब्रह्मचारिणी का अनन्य उपासक था। नित्य प्रातः काल उठकर वह कलकल करती नदी के शीतल जल में स्नान कर अपनी कुटिया के पास बने छोटे से मंदिर में माँ की प्रतिमा के सामने बैठ जाता। उसकी पूजा में कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। बस था एक निश्चल प्रेम और अगाध विश्वास जो उसके रोम रोम में समाया हुआ था। नवरात्रि का पावन अवसर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता था। हर इन 9 दिनों में उसकी तपस्या और भी गहन हो जाती। पहले दिन से ही कठोर व्रत आरंभ कर देता था और दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष पूजा होती तो उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती। वह घंटों समय तक शांत, सौम्य और तपस्विनी स्वरूप को निहारता रहता, मानो स्वयं माँ उसकी आत्मा में उतरकर उसे अपने दिव्य तेज से भर रही हो। उसका जीवन शांत, सरस और संतोषपूर्ण था। उसकी माता और उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे बगिया के फूल थे। वह एक छोटा सा किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में उसकी ख्याति एक सज्जन और धर्मात्मा पुरुष के रूप में थी। सब उसे प्रेम करते और उसका सम्मान करते थे, मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। जीवन की सरस धारा कष्ट भीषण भंवर में बदल जाए, कोई नहीं जानता। देवव्रत के जीवन में भी एक दिन अचानक बड़े संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। यह सब इतना अप्रत्याशित था कि इतना निर्मम कि साधारण मनुष्य का
हृदय शायद फट जाए। पहला वज्रपात तब हुआ जब उसके खेतों में लगातार 3 वर्षों से भयंकर सूखा पड़ रहा था। फसलें सूख गई, धरती पर पल पल सूख रही थी। कुएं, तालाब, बावड़ियां सब खाली हो गई। जीविका का एकमात्र साधन भी छिन गया। भूख और गरीबी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। परंतु देवव्रत ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया, मगर प्रकृति का प्रकोप तो थम ही नहीं रहा था। माँ, यह कैसी परीक्षा है? वह अक्सर माँ की प्रतिमा के आगे सामने बैठकर बुदबुदाता रहता था। उसकी आंखों में पानी भर आता, पर वह उसे बहने नहीं देता था। यह सोचकर कि माँ को मेरा रोना पसंद नहीं आएगा, अभी इस विपदा से उभरने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि एक दिन एक भयानक महामारी ने उसके गांव को अपनी चपेट में ले लिया। वह महामारी इतनी क्रूर थी कि किसी को समझने संभलने का मौका ही नहीं मिला। गांव के गांव खाली हो गए और इस महामारी की चपेट में आ गया देवव्रत का छोटा हंसता खेलता परिवार। पहले उसकी पत्नी राधा और फिर उसके दोनों बच्चे। नहीं माँ, यह आप क्या कर रही हैं? देवव्रत चीख उठा। उसका हृदय फट रहा था। एक एक करके उसने अपने जीवन के सभी आधारों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल करते मरता देख रहा था। राधा, उसकी जीवन संगनी, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, वह भी चली गई और उसके बच्चे रिया और खिलखिलाहट, रवि की मासूम शैतानियाँ सब एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। वह उनके मर्त शरीरों को अपनी बाहों में भरकर घंटों रोता रहा। उसका हृदय अपार कष्ट से भर गया था, एक ऐसा कष्ट जिसे वह किसी को भी बयां नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास कोई सुनने वाला नहीं बचा था। गांव वाले भी महामारी के भय से दूर रहते थे और उसकी किस्मत को देखकर सब उसे मनहूस समझने लगे थे। एक दिन में ही उसका संसार उजड़ गया। उसका घर जो कभी प्रेम और खुशियों से भरा था, अब एक दर्दनाक सन्नाटे का अखाड़ा बन गया था। दीवारों पर अब उसके बच्चे के उकेरे हुए चित्र थे। राधा की साड़ी की खुशबू थी, पर वह अब उसे केवल पीड़ा ही देती थी। वह अकेला पड़ गया, इतना अकेला कि उसकी आत्मा का कण कण चीख रहा था। उसका शरीर पर काटा हो गया था। भूख, प्यास और अनवर्त शोक ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। रातें जाग कर कटती थी, दिन बस एक शून्य में बीतते थे। कभी कभी उसे लगता था कि उसका धैर्य जवाब दे जाएगा। वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए या फिर इस पीड़ा को अब से तंग आकर अपने प्राणों को त्याग दे। पर फिर उसे याद आती थी माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा, उसकी शांत मुद्रा। उस प्रतिमा को देखकर उसके मन में एक धीमा सा प्रकाश जगमगा उठता था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, वह अपने आप से कहता। मेरी माँ, मेरी ब्रह्मचारिणी, वह मेरी परीक्षा ले रही है, वह मेरी श्रद्धा को परख रही है। जगत जननी माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक में कैलाश के सुरमय शिखरों पर विराजमान थी। उसकी आंखों में समूचे ब्रह्मांड का ज्ञान और करुणा समाई हुई थी। सहस्रों मील दूर पृथ्वी पर अपने उस अनन्य भक्त देवव्रत की
हर पीड़ा, हर आंसू, हर आहट को स्पष्ट रूप से देख रही थी। जब उन्होंने देवव्रत को एक एक कर अपने प्रियजनों को खोता देखा तो उनकी आंखों में पानी आ जाता था। दिव्य आंसू जो मनुष्य के कष्टों पर छल छला उठते थे, उनका हृदय विचलित हो उठता था। एक माँ का हृदय कैसे अपने बच्चों को इस अग्नि परीक्षा से गुजरते देख शांत रह सकता था, मगर माँ ब्रह्मचारिणी विधि के बंधन में बंधी हुई थी। यह ब्रह्मांड का अटल नियम था। तपस्या, त्याग और श्रद्धा की अग्नि में तप कर ही आत्मा शुद्ध और बलवान बनती है। वह जानती थी कि देवव्रत की यह परीक्षा उसे टूटने नहीं देगी, बल्कि उसे और दृढ़ बनाने के लिए है। उसके मुख पर एक कठोरता भी थी, एक अलौकिक दृढ़ता जो उनके माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का अभिन्न अंग थी। उनका दिल कठोर हो चुका था, नहीं कठोर इसलिए नहीं कि उसमें दया नहीं थी, बल्कि कठोर इसलिए थी कि उन्हें सर्वोच्च ज्ञान और न्याय के पथ पर अटल रहना था। वह जानती थी यदि वह अभी हस्तक्षेप करेगी तो देवव्रत की तपस्या अधूरी रह जाएगी और उस परम आनंद और आत्मज्ञान के लिए इस पीड़ा को तो उसे प्राप्त करना ही पड़ेगा। वह पृथ्वी पर मनुष्य की पीड़ा, उनकी क्षण भंगुर खुशियों और अनंत दुखों को देखती जा रही थी। वह माँ निरंतर अपने भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए जा रही थी। मनुष्य का जीवन ही एक तपस्या है। वह अक्सर अपने मन में कहती, वे प्रेम करते हैं, खोते हैं, फिर प्रेम करते हैं, निर्माण करते हैं, नष्ट होते हैं, फिर निर्माण करते हैं। यह चक्र तो चलता ही रहता है और इसी चक्र में उनकी आत्मा का विकास होता है। उनकी दिव्य वाणी गूंजती है, जो सच्चा तप करता है, जो श्रद्धा के मार्ग पर चलता है, उसे भय नहीं सताता। उसे पता होता है कि हर कष्ट एक अवसर है, हर चुनौती एक सीढ़ी है और उनकी आंखों से बहने वाले आंसू शक्ति में बदल जाते, जो अदृश्य रूप में देवव्रत को शक्ति प्रदान करती थी। देवव्रत का शरीर अब जर्जर हो चुका था। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे। वह अपने उजाड़ घर में बैठा रहता, बस माँ की तस्वीर को निहारता। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था, बस कभी कभार जल ग्रहण कर लेता। उसकी तपस्या अब उसे और भी कठोर होती जा रही थी। हर दिन वह उसी छोटे मंदिर में जाता जहां उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे आखिरी बार देखा था और घंटों आंखें मूंद कर माँ ब्रह्मचारी का ध्यान करता। उसकी वाणी से अब श्लोक भी नहीं निकलते थे, बस उसके हृदय में एक अटूट मौन पुकार उठती, माँ माँ। फिर आया नवरात्रि का पावन पर्व। इस बार नवरात्रि के आगमन पर भी देवव्रत के मन में ना कोई उत्सव था और ना ही कोई उमंग थी। पिछले नवरात्रि में उसके बच्चे और पत्नी कितने खुश थे। रिया ने माँ के लिए एक छोटी सी चुनरी बनाई थी और रवि ने फूलों से मंदिर को सजाया था। उन यादों ने उसके हृदय को अपार कष्ट से भर दिया था। वह जानता था कि इस कष्ट को वह किसी को बयान नहीं कर सकता। वह बस इतना जानता था कि उसे हार नहीं माननी, यही उसकी तपस्या थी। इस गहन पीड़ा में भी माँ की आराधना करना। पहले दिन शैलपुत्री माँ के चरण की पूजा करते और आंखों में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ता। उसका मन बार बार यही बोलता था कि माँ, अब मैं आप पर श्रद्धा रख सकता हूँ माँ, इतना कुछ खोने के बाद। पर फिर भी माँ की प्रतिमा उसे शांत कर देती।
दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा हुई तो देवव्रत ने अपने आप को पूरी तरह से माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अपने जीवन के उन मीठे दिनों को याद करता जब वह बड़े उत्सव से माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखता था। आज उनके पास न तो पत्नी है, न बच्चे, न धन और न अन्न, बस था तो एक उसका टूटा हृदय और माँ के प्रति अटूट विश्वास। वह देर रात तक मंदिर में बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए, पर उसकी वाणी में माँ का नाम। उसने अपने आप से कहा, माँ, आप मुझने सब कुछ दिया, पर आपने सब कुछ ले भी लिया, पर एक चीज़ जो आप कभी नहीं ले सकती वह है मेरा विश्वास। यह मेरा तप है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक सांस है मैं आपका नाम का जाप करता रहूँगा। दिन बीत गए। नवरात्रि का पहला दिन, दूसरा दिन, पांचवा दिन, हर दिन व्रत का शरीर सूखता जा रहा था, पर उसकी आत्मा और भी अधिक दृढ़ होती जा रही थी। वह अपनी हर पीड़ा को, अपने हर आंसू को, अपनी हर सांस को माँ के चरणों में अर्पित करता जा रहा था। गांव के कुछ श्रद्धालुओं ने, लोगों ने उसे भोजन देने का प्रयास किया, पर उसने मना कर दिया। उसका व्रत अब केवल अन्न जन त्याग का नहीं था, बल्कि हर सांसारिक मोह से मुक्ति का था। उसकी तपस्या अब आंतरिक थी, उसकी आत्मा की शुद्धि की तपस्या। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक से मुस्कुरा उठी। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे, बल्कि एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। मनुष्य का हृदय कितना अद्भुत होता है। उन्होंने सोचा कि अब वह हर पीड़ा को सह सकता है और फिर भी प्रेम और श्रद्धा को नहीं छोड़ता। उसकी कठोरता अब पिघलने लगी थी, क्योंकि देवव्रत ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी। उसने साबित कर दिया था कि उसकी श्रद्धा अटल है, उसकी तपस्या अविचल है। और नवरात्रि का अंतिम दिन आया, नवमी का पावन दिन। देवव्रत, जो एक अस्थिर पंजर मात्र रह गया था, मंदिर में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, होठ धीरे धीरे जय माँ ब्रह्मचारिणी का जाप कर रहे थे। उसका शरीर भूख और कमजोरी से कांप रहा था, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, एक विजय की शांति। उसे लग रहा था कि आज उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। और तभी एक अलौकिक प्रकाश से समूचा मंदिर जगमगा उठा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि देवव्रत को अपनी आंखें खोलने में भी डर लग रहा था, पर उसके कानों में एक दिव्य, मधुर और ममताई वाणी गूंज उठी, जिसने उसके रोम रोम को कपा दिया। उठो मेरे पुत्र देवव्रत, अपनी आंखें खोलो। देवव्रत ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा माँ ब्रह्मचारिणी की मिट्टी की प्रतिमा भी वहीं एक तेजस्वी दिव्य स्वरूपनी देवी खड़ी थी। उनके मुख पर अनंत करुणा थी और आंखों में ब्रह्मांड का सागर था, और उनकी आभा निकल रही थी। उनके हाथ में कमंडल और जपमाला थी। वह स्वयं माँ ब्रह्मचारिणी थी। माँ का यह अलौकिक रूप देखकर देवव्रत अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसके होठ से कुछ भी नहीं निकल रहा था, बस उसकी आंखें से गंगा यमुना बह रही थी। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह थे आनंद के आंसू, कृतज्ञता के आंसू, श्रद्धा की प्रकाष्ठा के आंसू। माँ, मेरी माँ, बस इतना ही कह पाया। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने दिव्य हाथों से देवव्रत को उठाया और उसके स्पर्श मात्र से उसके कष्ट, सारी शारीरिक दुर्बलता मिट गई थी। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके हृदय में एक अद्भुत शांति भर उठी। माँ ने उसे प्रेम से देखा और कहा, मेरे पुत्र,
तुमने अपनी तपस्या पूरी की है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है, तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया है। मेरा हृदय तुम्हारों कष्टों से विचलित हुआ है, पर विधि में बंधन में मैं बंधी होने के कारण मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी और तुम उसमें खरे उतरे हो। माँ की वाणी में अनंत ममता थी, जो देवव्रत के हृदय को ठंडक दे रही थी। वह बोला, मैंने तो माँ सोचा भी नहीं था कि आप मुझे दर्शन देने आएंगी। मैं तो आपका नाम जपता रहता था, आपके सिवा मेरा अब कोई नहीं है। माँ ब्रह्मचारिणी ने मधुर मुस्कान बखेरी और कहा, तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। मूर्ख बालक, जिसने मुझे अपने हृदय में बसाया, उसके पास भला कोई कैसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर आंसू में। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो तुमने कष्ट सहे हैं, उसे तुम्हें शुद्धि के लिए थे, मेरे मोह से ऊपर उठने के लिए थे। तुम्हारी तपस्या का ही परिणाम है कि आज तुम इस परम सत्य का ज्ञान अनुभव कर रहे हो। फिर माँ ने एक गहरी सांस ली और उसकी वाणी में एक सात्विक सत्य गूंज उठा, जो केवल देवव्रत के नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश था। उसकी आंखों में दिव्य तेज फूट रहा था। सुनो मेरे पुत्र, और इस बात को अपने हृदय से अंकित कर लो कि तेरा तप तो सच्चा था। उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ ने देवव्रत के सिर पर हाथ रखा। संसार में कष्ट आएंगे, विपदा आएंगी। मनुष्य का जीवन ही चुनौतियों का संगम है, परंतु जो इन चुनौतियों से घबराकर अपना विश्वास छोड़ देता है, वह हार जाता है। और जो हर श्रद्धा को अडिग रखता है, वह हर पीड़ा को तपस्या समझकर सहज स्वीकार कर लेता है। यह विजय आत्मा की होती है, मन की होती है, परम शांति की होती है। माँ ने आगे कहा, तुम्हारे परिवार की आत्माएं शांति प्राप्त कर चुकी हैं। वे तुम्हारे तप के कारण मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हैं। तुम अब मुक्त हो मेरे पुत्र। जाओ, इस संदेश को सारे संसार में फैलाओ। लोगों को बताओ कि श्रद्धा और तपस्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे तो कष्ट सहन करना पड़ता है। अतः मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो और तब तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ।